सागर के नरियावली विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी प्रदीप लारिया का जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी है। मकरोनिया बजरिया 9 नंबर वार्ड सहित आसपास के क्षेत्र में वह अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार कर क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उनका क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लगातार क्षेत्र में विकास की कड़ी से जारी कार्यों और प्रदेश सरकार के जन कल्याण की दृष्टि से किए गए कार्यों पर मतदाताओं से पुनः भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रदीप लारिया को अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया तो वहीं पिछड़े अंचल में सुमार नरियावली की पहचान कस्बे से हटकर अब एक विकासशील विधानसभा के रूप में होने पर संतुष्ट जाहिर किया और पुनः जीत के बाद जो थोड़ी बहुत कमी है उन्हें पूरा कर विकास के मामले में नरियावली की एक नई तस्वीर गढ़ने की बात कही। प्रदीप लारिया ने रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल की दृष्टि से भी आगे भी विधानसभा में कार्यों को गति मिले, जीत के बाद काम करने का भरोसा मतदाताओं को दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ शामिल। सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को कहने वाली बात बधाई भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है और जनता की सेवा करने का एक बार फिर अवसर दिया है। मैं जनता जनार्दन के बीच में भी जा रहा हूँ, इसमें प्यार, दुलार और काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और कांग्रेस में जमीनी स्तर पर लड़ाई सतह पर है। तो निश्चित हमें ये विश्वास है कि एक बार पुनः नरियावली विधानसभा में विकास के नाम पर, जन कल्याण के नाम पर, तो हमने भी परिवार के रूप में इस विधानसभा को माना है। तो हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रचंड बहुमत मिलेगा और नरियावली विधानसभा क्षेत्र में बदल जाएगा। भाई साहब, जैसे जनता अगर आपको सुनती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी इस बार अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, नरियावली विधानसभा विकास के मामले में काफ़ी पीछे थी। यदि हम बात करें जहां मकरोनिया में हमारा जनसंपर्क चल रहा है, पिछले 8-10 वर्षों में एक नया नगर की श्रेणी में मकरोनिया को खड़ा किया है। ये पहले गांव खेड़ा हुआ करता था, इसको रजाखेड़ी, शंकरगढ़, मकरोनिया ये गांव की श्रेणी में थे, लेकिन यहाँ पर लगातार विकास होने के कारण आज रहने की प्राथमिकता कोई देता है तो मकरोनिया में देता है। व्यवसाय के लिए पहले कहीं प्राथमिकता दे रहा है तो मकरोनिया में दे रहा है। बड़े बड़े माल आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय आ रहे हैं, कॉलोनियाँ कट रही हैं, लोग यहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं और इसलिए यहाँ का विकास यदि नहीं हुआ होता तो इस तरह से शहरीकरण नहीं बढ़ता। विकास के अनेक काम नरियावली विधानसभा में हुए, 12 ब्रिज बन रहे हैं, हर गांव तक सड़क हमने बनाई है डामल की। शायद ऐसी कम विधानसभा होगी जिसमें 70% गाँव मजरा टोला में यदि पक्की डामल की सड़क है तो नरियावली में। यदि हम सिंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, कलान, बेवश और धशान। हर 3 किलोमीटर पर हमने डैम, स्टॉप डैम बनाकर रखे हैं। कलान सिंचाई परियोजना की बात करें या बंडा सिंचाई परियोजना की बात करें तो लगभग 40,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित हो रही है। यदि हम बात करें शिक्षा की तो हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी, 2 महाविद्यालय मकरोनिया में और नरियावली में, एक ITI जरुआ खेड़ा में, स्टेडियम हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं मकरोनिया में, ऑडिटोरियम बना रहे हैं, सिविल अस्पताल यहाँ पर एक भी 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, मैंने 3 प्राथमिक स्वास्थ्य नए कराए हैं, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सिविल अस्पताल मकरोनिया में कराया है, जिससे भी काफ़ी लोग, गरीब लोगों को लाभ होता है। सेंट्रल लैब है, उसमें जो जांच 3-3.5 हज़ार की लैब में होती है, यहाँ केवल 10 रुपये में हो जाती है। डिजिटल एक्सरा से लेकर सोनोग्राफी से लेकर सब व्यवस्था। अब ये सिविल अस्पताल घोषित हुआ है तो 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलने वाले हैं।
ये सारे काम हो रहे हैं। विकास को और गति देने के लिए हमने गाँव में पेयजल योजना लगभग 1000 करोड़ की राशि हम खर्च कर रहे हैं, जो हम 3 जगह जो पानी लाएंगे, पगड़ा डैम से और उल्धन से। तो हर गांव में नदी का पानी जिस तरह से सागर में राजघाट का पानी मिलता है, इसी तरह से गांव और मजरा टोला में भी पेयजल के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्षेत्र में किस तरह की संभावना है? देखिए, हम एक नया स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर खोल रहे हैं, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको रोजगार के साधन इससे मुहैया होंगे। एशिया की सबसे बड़ी दाल मिल लग रही है, उसकी भी सैद्धांतिक एक प्रकार से स्वीकृति मिली है, वो प्राइवेट इससे खुलेगी। और एक हम औद्योगिक क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं, तो रोजगार की दृष्टि से भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक।